चलिए प्यारे दोस्त, आज जो खबर लेकर आया मैंने बहुत ही जबरदस्त। आज जो वैकेंसी बिहार पुलिस की आई है 19,838। अभी आपने पीछे देखा होगा कि अभी होम गार्ड की 15,000 वैकेंसी की फॉर्म ऑनलाइन हुई नहीं है। और ये दूसरी वैकेंसी आप देखिए मेन साइट से आप जाके खोल के देख सकते हैं। देखिए 11/3/2025 को ये डेट की अनाउंसमेंट हुई है। क्या है थोड़ा सा देखेंगे, यानी 11 तारीख यानी आज ही के दिन है। आप देखिए यहां लिखा हुआ, बढ़िया से देखिए, सर्च कर लीजिएगा CSBC, पहला ही वेबसाइट आएगा, उसी वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। ये बिहार पुलिस की स्पेशल वेबसाइट है, यहां पे खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए आप पूरा इसको पढ़िएगा। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस एंड कह रहा है स्पेशल आर्म्ड पुलिस। और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है 1/2025 यानी जनवरी का एडवर्टाइजमेंट है। अब इसके बारे में और क्या क्या चीज दिया है जरा हम उसके बारे में चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इस पीडीएफ को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं कि क्या कहता है ये। अब पढ़िए ध्यान से, बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट्स। क्या क्या इसमें जानकारी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे, लड़की के लिए क्या है, पैसे कितने लेंगे, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, सारी चीज डिटेल देखिए। देखिए लिखा हुआ है बिहार सरकार, क्या लिखा हुआ है, गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ये दिया हुआ इसका हार्डिंग रोड पटना 80001, इसका ये पिन कोड है। चलिए विज्ञापन संख्या, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी काम का होता है। कभी कभी फर्जी आता है, लेकिन मैंने फर्जी नहीं, ये डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हूं। देखिए बिहार पुलिस की जो है ये फॉर्म पहले ही हेडिंग में आ गई है, आप पढ़ लेना ध्यान से। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में चला जाएगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ 18/3/2025 से। सोच लो, 18/3 कहने का मतलब है आज 11 है, 7 दिन बाद। थोड़ा सा आप क्या करना, आज से ही आप जाति आवासीय आय जो है जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के लिए पहले से कर लोगे, ताकि फॉर्म भरने के वक्त आपकी समस्या ये सब नहीं रहेगी। दूसरी बात आप ध्यान रखना कि जो भी चीजें भरना ये पहले बनवाना, ये सबसे पहला, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारी इस बार डॉक्यूमेंट में छटे हैं और छटने वाले भी हैं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट मैं बता दूं अप्रैल में आ जाएगी और ये अभी चल रहा है कौन, मार्च महीना। अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसकी समाप्ति जो दे रहा है 18/4/2000 कितना 25। अब देखिए सिपाही का जो दिया है, ये देखिए ध्यान से, इसकी ये दिया है पदों की संख्या। देखिए यूआर के लिए दिया है, सबका कोड दे रखा है अभी, ठीक है। आरक्षित के लिए भी दिया है, देखिए 7,935 है। महिलाओं के लिए इतना, यानी कि महिलाओं को अगर हम सीट रिजर्व में देखा जाए पूरी कैटेगरी में, तो यानी कि 6,717 सीटें ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, महिला होगी। अब इनके लिए आरक्षित दी गई है। आइए कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल हो गया, AWS है, ठीक है, SC है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC है। देखिए ध्यान से, BC जिसको आप कहते हैं ट्रांसजेंडर सहित, यानी कि वो महिलाएं जो ट्रांसजेंडर में आते हैं या पुरुष आते हैं, उसके लिए भी बिहार सरकार नौकरी निकाल रखा है, उनको छूट भी मिलता है, हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अगली इसकी पेज जो आती है, देखिए ध्यान से, इपोडल है, आप अच्छे तरह से पढ़ सकते हो। हमने देखिए क्या दे रहे हैं, इसके लिए हम सीधे डायरेक्ट पढ़ेंगे कि कौन सा चीजें इसमें जरूरत होगी और कौन सा। देखिए ध्यान से, ये सब आपको नहीं पढ़ना, अभी बताते हैं कहां से पढ़ना है शुरुआत आपको। देखिए ध्यान से, यहां पे कोड डालना है। जिस देखिए ध्यान से, कोड जैसे जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन करोगे तो यहां से कोड आएगा। जैसे SC का कोड दिया हुआ है 2, ठीक है, ST के 3, EBC, यानी जिस कोड में आप आते हैं उस कोड का फॉर्म भरने के ध्यान में। इसलिए फॉर्म जब भी भरवाइएगा आप उसके सामने आप रहिएगा, अपना नाम मेंशन कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट में है वही होना चाहिए। नहीं तो आपको सिलेक्शन होने के बाद, सारा होने के बाद, अंतिम जो प्रक्रिया बचेगा, यानी कि जो चयन वाला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये छटते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो नई भर्ती, यानी कि आपको देखे होंगे 9 तारीख को BPSC की जो एग्जाम हुई थी, उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट अभी अपलोड ठीक ढंग से नहीं हुए। तो सरकार ने ऐसा मौका दी है एक बार
कि आप सुधार लें, फिर से एक अपलोड करें। तो भाई इतनी समस्या हम लेके क्यों चलें, जब मुझे पहले ही सब चीज होना चाहिए तो हम ये सब समस्या नहीं लेके चलेंगे। और थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। देखिए चयन प्रक्रिया में क्या क्या होगा, जरा देख ध्यान से। चयन के लिए परीक्षा जो दिया गया है, जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्ति के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी, सभी एग्जाम एक साथ होगा। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इसके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा और चयन यानी कौन सी पोस्ट पहले चाहिए इसके बारे में कहा गया है। तो आप देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो भी विद्यार्थी होंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोग घोषित किए जाएंगे। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो कम से कम मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपको पीटी के लिए चुना जा सकता है। आगे चलेंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको रिटन पे मेरिट नहीं बनाया जाएगा। जरा और आगे पढ़ेंगे क्या कहता है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के परीक्षा के लिए अर्हता क्वालिफाई, यानी इसका मतलब है कि जो आपने पीटी दौड़ेंगे उसमें जो नंबर लाएंगे उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है। द्वितीय चरण जो होगा शारीरिक दक्षता, जिसको कहते हैं पीईटी शॉर्ट में। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलावा आएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। यानी जो आपने दिया होगा उस सारे, एक लाइन देखिए, उन लोगों के लिए बहुत जरूरत है जो लोग की उम्र नहीं है। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम आधारित मापदंड या मानदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। यानी कि न्यूनतम जो आयु है ना उसमें कोई छूट नहीं होगा, क्योंकि जो मापदंड होगा उसी में अनिवार्य होगा। हाँ, ज्यादा उम्र होगा तो उसके लिए आपको जिस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए आपको उम्र में छूट दी जाएगी, लेकिन न्यूनतम में नहीं दिया जाएगा। याद लिखा हुआ है। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। यानी कि वो महिला, बहुत सारी महिला ऐसे होती हैं जो शादीशुदा, तो उस समय जो देना होगा यानी एक रिपोर्ट देना होगा डॉक्टर से लेकर के कि हम गर्भवती नहीं है, घोषणा पत्र देना है, अनिवार्य होगा। और ये क्या है, अनिवार्य, कंपलसरी है। ये गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगा जब गर्भवती होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा सरकार नहीं चाहती है कि आप अपना। देखिए ध्यान से हम और चीजें पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या है। देखिए दौड़ जो है, दौड़ के लिए अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। ठीक है। जो व्यक्ति 5 मिनट से कम ले लेगा उसे 50 अंक को दर्शा दिया जाएगा। ये आपको जो नंबर होगा मेरिट में ये आएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड, यानी 5 मिनट से ज्यादा अब 20 सेकंड तक, तो उसे 40 अंक। देखिए 5 यानी 20 से जो है 40 जाएगा तो इसे 30 अंक। यानी जितना ज्यादा समय लीजिएगा आपको क्वालिफाइंग तो होइएगा, लेकिन आपकी मेरिट जो बनने वाली है वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि जितना पहले कर दें वो आपके लिए, इसलिए प्रैक्टिस आज से ही शुरू करना। ये बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं अब रिजल्ट होगा तब हम दौड़ना शुरू करेंगे, तो लिख के ले लो, उतना दिन में आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से ही पढ़ाई भी जारी है और फिजिकल भी, दोनों एक साथ। सामान्य के भी सारा दिया हुआ है। ठीक है। गोला फेंक में 16 से 17 फीट तक जो बीगेंगे यानी कि 9 अंक। 16 पाउंड का गोला होगा। ठीक है। हम बताएंगे 1 पाउंड में कितना। ठीक है। ये 12 फीट से 13 फीट कूदना है। ठीक है। तो 12 से 13 फीट कूदिएगा तो 9 अंक। 13 से 14 कूद जाइएगा तो 13 अंक मिलेगा। 14 से 15 17। और जो 16 से ज्यादा कूद जाएगा सोच लो उसे 25। सोचो 9 अगर आप कूद रहे थे तो सीधे डबल से भी ज्यादा हो रहा है, यानी तिगुना के आसपास जा रहा है। तो आप फिजिकल पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए ऊंची कूद में भी है। 4 फीट जो कूदेगा उसे मात्र 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच जो कूद जाएगा उसे कितना मिलेगा, 17 अंक। तो कोशिश करना है ये चीज। और देखिए ध्यान से, और थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्या चीज दिया है। पूरी डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि अच्छा से आ जाए। जो 5 फीट कूद जाएगा उसे 25। तो भाई 4 कूदने वाला का जमाना नहीं है,
5 प्लस क्या करेगा, यहां से जो 25 अंक लेना, ये नौकरी फिक्स के कगार पे जा रहा है। तुरंत नहीं होगा, आप सोच रहे हो कि 5 फीट कूद जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए 4 से 4 फीट 2 इंच आने में आपको लगेगा 15 दिन, यानी एक एक इंची में समझिए कि 5-5 दिन लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस अभी से शुरू करना है, ठीक है। महिला के लिए देखिए ध्यान से, अगर महिला 4 फीट ही कूद जाती है, पुरुष के लिए 5 फीट। अगर महिला 4, देखिए न्यूनतम तो है 3 फीट, और 4 फीट जो कूद जाएंगे उस महिला को कितना, 25। महिला भी कूदती है, बहुत देखे होंगे आराम से, बस लेकिन एक प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं आ सकता ये सब चीज, क्योंकि ये सब हलवा नहीं है। जितना कह देना आसान है उतना करना। आई ध्यान से, इन सभी को देखिए, मैंने कहा था ये सारे दस्तावेज बना कर रखना है, ताकि आपको वेरिफिकेशन के समय समस्या ना उठाना पड़े और ना ही इतना भाग दौड़। देखिए आपको क्या कहा जा रहा है यहां से, देखिए सर्टिफिकेट सब ले सकते हैं, क्रीमी लेयर जो नन क्रीमी लेयर किस में आते हैं वो आप देख लेना कि किस में आते हैं, कौन से पोस्ट आपको है, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए दिया है, ठीक है। मेघा सूची जो बताया मैंने, लिखित परीक्षा का आधार नहीं, मैंने शुरू में बताया लिखित परीक्षा केवल ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन, दस्तावेज नहीं समझे, जो डॉक्यूमेंट होगा उसका सत्यापन होगा, तभी आप क्या करेंगे, क्वालिफाई होंगे। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा होगा ही होगा, शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज, यानी 3, और तीनों के बाद क्या होगा, ये दौड़ तो आप जान गए फिजिकल में, यानी इतना होने के बाद। और कितना पैसा लगेगा जरा इसके बारे में चलते हैं हम लोग। देखिए पैसा का खेल आया आगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत कम दिमाग लगाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी आएंगे, या राज्य के मूल निवासी जो हैं, महिला अभ्यर्थी या ट्रांसजेंडर के लिए मात्र 100 कितना, 80 रुपए लग रहा है। सभी शेष सभी कोटि के अभ्यर्थी इन्हें लगेगा 600 कितना, 75 रुपए लगेगा। और ये कोशिश कीजिए कि फॉर्म जितना जल्द से जल्द ऑनलाइन कर दीजिएगा। अंतिम समय में क्या होगा कि आपकी साइट हो जाएगी स्लो। कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट पहले करके सारा कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए बीच में 3-4 दिन तो होली का मामला है, 18, ठीक है, इसलिए पहले से कर लोगे, आज ही ऑनलाइन कर दोगे तो आ जाएगा आसानी से। उम्र सीमा में भी छूट है, ठीक है, आपको जनवरी से गिना जाएगा डेट, ठीक है। आई ध्यान से, ऑनलाइन का तिथि हम देख लिए थे हमने, समर्पण करने की 18/4 ही है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं हम लोग, घोषणा पत्र देना ही है, साइन सिग्नेचर सब देना ही है, जन्म वाला सारा। और कोई खास नहीं है भाई। देखिए तो हमने कहा कि इतना चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, और इसकी सिलेबस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आप मोटा मोटी मान लो भाई, मोटा मोटी सिलेबस को हम लोग अगर कवर करना चाहें हम लोग मोटा मोटी, तो देखिए मोटा मोटी हम सिलेबस अभी पढ़ लेते हैं। तो एक जीके होगा जिसे आप जनरल नॉलेज कहते हैं, एक होगा जीएस जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, एक होगा हमारा जीए जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं। 3 चीजें पहले आ गई मोटा मोटी। एक आप बिहार से हैं तो आपको सवाल 8 से 10 लेके जाएगा बिहार स्पेशल, ये भी बहुत जरूरी है आपके पास, बिहार स्पेशल। उसके बाद लेके जाएगा मैथ, मैथ भी 10 नंबर को होंगे। इसके बाद लेके जाएगा हिंदी, उसके बाद लेके जाएगा आपको इंग्लिश। ये मोटा मोटी इतना आपके पास सिलेबस होंगे। सोचिए, अब देखिए ये तो मैंने मोटा मोटी बताया, अब इसी में देखिए कितने पार्ट बढ़ जाएंगे। देखिए जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस में 3 विषय हो जाएंगे, ठीक है। सर 3 विषय का मतलब क्या हुआ, सर ये 3 विषय में हो कौन कौन जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और कौन, बायोलॉजी। देखिए जीए जानते हैं, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल जानते हैं बिहार संबंधित, बिहार की अर्थव्यवस्था हो, बिहार में कितने विधानसभा सीट हैं, लोकसभा सीट कितने हैं, बिहार की यानी कि कौन कौन से धर्म बिहार के हैं, कौन से त्यौहार है, सब बहुत सारी चीज, यानी यहाँ का हिस्ट्री भी पूछा जाएगा।
और भूगोल भी पूछा जाएगा। मैथ से 27 टॉपिक है, 27 टॉपिक से नहीं आएगा, लेकिन 20-25 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको दम पढ़ के जाना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गया। अब देखिए जीके की हम बात करें तो जीके में देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं। एक आ जाएंगे, सबसे पहला चीज होगा इंडियन पॉलिटी हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी की हम बात करें जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान, किसी भी हालत में 5 सवाल यहां से लेके जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। देखिए इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स के बाद हम बात करेंगे तो हिस्ट्री होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से चीजों को, ये मोटा मोटी आपको जीके में आएगा और जनरल नॉलेज तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पॉलिटी का भी सवाल होगा और ज्योग्राफी से भी होगा और इकोनॉमिक्स से होगा और क्या होगा, हिस्ट्री से। इधर से 4 मोटा मोटी आप मान लीजिएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से अब ये ज्योग्राफी में थोड़ा सा हल्का से लेके जाएगा, वर्ल्ड में बहुत अन्यता है हल्का सा। हिस्ट्री में भी भारतीय इतिहास से ज्यादा रहेंगे, विश्व इतिहास से बहुत कम रहेंगे। जो सिलेबस इसका लगभग है उसी को मोटा मोटी मान लीजिए। दरोगा का भी है और दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है नवंबर में, तो इस सरकार सोच रही है कि भैया जितना ज्यादा हम छोड़ दें। और इधर भी है, और अभी मैंने बताया कि इसके पहले एक वैकेंसी और 15,000, और भाई इसमें पेमेंट जबरदस्त है, इसका भी पेमेंट मोटा मोटी मान लो। भाई पहले होमगार्ड की नौकरी ऐसी नहीं थी, अब नौकरी जो होती है हमेशा रहती है इसकी, सालों भर 30,000। अभी इसमें मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो 19,838, तो मोटा मोटी मान लो 20,000, ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, ये सरकार दी है, लेकिन गृह विभाग है नीतीश कुमार के पास, तो इसमें सरकार के द्वारा एक विधानसभा में हंगामा हुआ था कि बिहार में जितने भी जो पुलिस बल हैं वो जितने जनता हैं उसके अनुपात में ये कम है, तो इसमें हो सकता है कि बढ़ोतरी कर सकता है। क्योंकि आप देखना होगा कुछ दिन पहले एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में जब वैकेंसी आई थी तो बहुत कम सीटें आई थी, लेकिन बीच में ही देखें आपने फरवरी के माह में इसे क्या कर दिया गया, इनक्रीज। तो ये सब देखो घटा नहीं सकता है, पक्का घटाएगा। तो ये 19,838 है, तो अपना अपना एक एक सीट मान के चलो और तैयारी आज से लग जाओ तो एकदम होगा। इसकी पूरी ऑनलाइन क्लास रहेगी, सारे टीम इस पे काम करेंगे। ठीक है, आपको रेगुलर पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ये आपको होली के बाद से एकदम शुरू हो जाएगा और सारा ऑनलाइन में फ्री होगा। अभी कहीं से कोई भी चीजें को जरूरत नहीं है आपको पे करने का। टेलीग्राम के चैनल में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, पूरी इसकी एनालाइज पहली वीडियो आएगी, उसके बाद आएगा अगले टॉपिक में कौन कौन से पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।